सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज। सीरीज का सम, सीरीज का सम। देखिए एक सीरीज दिखाते हैं पहले। देखिए यहां पर जैसे ये है, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पर देखिएगा, कर A1 A2 A3 AN इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D, तो tan ऑफ दिस इस तरह से एक सीरीज बन रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी आपको सीरीज निकालना रहेगा इन्वर्स कैसे, तो वो जनरली ज्यादातर tan इन्वर्स में रहेगा, और नहीं रहेगा तो tan इन्वर्स में आप ले आइएगा। क्या बोले सुने, वो सभी टर्म किस में होना चाहिए, tan इन्वर्स में। ज्यादातर tan इन्वर्स में ही देगा, और अगर नहीं दे रहा है tan इन्वर्स में तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्शन प्रॉपर्टी से tan इन्वर्स में बना लेना है। पहला बात दिमाग में गया, कहिए काहे सर tan इन्वर्स में काहे, उसका कारण बता रहे हैं, लेकिन पहला बात ये दिमाग में डालिए कि अगर इन्वर्स सीरीज दिया हुआ है कोई इन्वर्स में, तो उसका सम निकालना है। सबसे पहले ज्यादातर प्रॉब्लम tan इन्वर्स में ही रहेगा, और अगर tan इन्वर्स में नहीं है तो पहले उसको क्या करिए, tan इन्वर्स में कर लीजिए। और क्यों करिएगा, देखिए इसका बात, आपका एम ऐसा होना चाहिए, आपका एम ऐसा होना चाहिए। देखिएगा ये हर टर्म को इस फॉर्म में लिखने का, 1 + x × y के फॉर्म में लिखने का। जैसे ही लिखिएगा क्या फायदा होगा, हर टर्म दो टर्म का डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और उसका सम निकल जाएगा। तो आपका एम यही होना चाहिए कि इसी के टर्म में राइट ईच टर्म इन दिस फॉर्म। इसी फॉर्म में आपको ट्राई करना है लिखने का हमेशा। ज्यादातर इसलिए tan इन्वर्स में रहेगा। क्यों इसमें लिखना है, क्योंकि जैसे ही इस फॉर्म में आ जाएगा तो हर टर्म दो टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। तो जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रेशन पढ़े हैं उनको एक मेथड ऑफ डिफरेंस 11th में बताए हुए हैं, एक तरीका होता है जिससे सीरीज का सम निकलता है। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं 11th तो उनको बस ये बात मानना पड़ेगा, और जिन लोगों को पढ़े हुए हैं दिमाग में पिक्चर आ गया होगा, अच्छा सर मेथड ऑफ डिफरेंस का बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम जो पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर उसको आप देख सकते हैं, ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन वो देखेंगे तो फिर इधर टाइम चाहिए उसके लिए, तो अब मैनेज आपको करना है। एक बात हम बता दिए हैं, इसलिए 11th पढ़ के 12th पढ़ा जाता है, तो सब चीज़ अच्छा समझ आता है, उसको बोलते हैं कंसेप्ट बनता है, फिर गर्दा उड़ाता है। नहीं तो बीच बीच में अपना भी गर्दा उड़वा दिया जाता है, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम ये बोलना चाह रहे थे, आप पढ़े हैं तो मेथड ऑफ डिफरेंस एक तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्रेशन पढ़े हैं तो मेथड ऑफ डिफरेंस से में पढ़े थे, दो टर्म का, हर टर्म दो टर्म का डिफरेंस में आ जाता है, फिर सारा एक प्लस एक माइनस कैंसिल होते हुए सम निकल जाता है। नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हर टर्म को इस फॉर्म में आपको सेट कर देना है, या एनी टर्म अगर इस टर्म में लिख दीजिएगा तो सभी टर्म दो टर्म का डिफरेंस हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस कैंसिल होते हुए सम निकल जाएगा। कैसे हम बताएंगे, लेकिन आपका एम यही होना चाहिए। चलिए इसी प्रॉब्लम को करके बताते हैं। यहां पर इसमें क्या है देखिएगा, क्या है, कर A1 A2 N are in AP with common difference D, then evaluate this। देखिए ऐसा दिया हुआ है, उसी फॉर्म में सेट हो रहा है। tan इनवर्स ऑफ दिया हुआ है D/1 + A1 × A2।
और आप जानते हैं एपी में होता है तो कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, तो ये डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्म में आएगा, दो टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। फिर इसको देखिएगा, डी इसको लिख सकते हैं A3 माइनस क्या A2 कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस, तो ए भी क्या हो जाएगा, उस फॉर्म से दो टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। सेम टाइप से ए भी आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होते हुए सम निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिया हुआ है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन लिख देते हैं, n माइनस ऑफ 1 और n इन AP, ए AP में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कहाँ नहीं आ रहा है, तो आप यहां से बोल सकते हैं, देखिए अब एपी में होता है तो आप जानते हैं कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस, कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस ऐसा क्या होता है, सभी कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। एन माइनस क्या, एन माइनस ऑफ 1 किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। अब इसका जो सम निकालना है उसको लिखते हैं, देखिएगा tan ऑफ, देयरफॉर tan ऑफ क्या था, tan इनवर्स ऑफ कितना है, d डिवाइडेड बाई 1 प्लस A1 इंटू A2 है, प्लस tan इनवर्स ऑफ d डिवाइडेड बाई 1 प्लस A2 इंटू क्या A3 है, प्लस सो ऑन, लास्ट वाला लिख देते हैं, प्लस सो ऑन क्या है, tan इनवर्स ऑफ d डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या n है। अब देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, उसी फॉर्म में है, ये वाला बात खाली ध्यान रखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इस d को हम क्या लिख सकते हैं, इस d को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यहाँ से लिख सकते हैं इसको A2 माइनस A1। इस d को हम A3 माइनस क्या A2 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A3 माइनस क्या A2, और इस d को हम लिख सकते हैं क्या n माइनस ऑफ 1 कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस, n माइनस क्या n माइनस ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए, ये जानते हैं पहले से, बस हम ये बता रहे हैं कि हर टर्म उस फॉर्म में आपको लिखा जाएगा जब भी सीरीज देगा तो, और ये तो बोर्ड में है ही, और बहुत बार मेंस एडवांस में भी आ चुका है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, और आते रहता है, इसलिए बोर्ड के लिए तो है ही, कंपटीशन वाले और ज़्यादा सतर्क होकर बनाएंगे, इन टेस्ट लेके सब चीज़ को पढ़ेंगे। tan ऑफ क्या, यहाँ से देखिए tan इनवर्स ऑफ, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा A2 और माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे A1, और फिर अगला टर्म बताइए tan इनवर्स ऑफ, इसके लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा जी, tan इनवर्स ऑफ A3 और माइनस क्या tan इनवर्स ऑफ कितना A2, ठीक है जी, एंड प्लस सो ऑन, इधर सो ऑन, लास्ट वाला tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए n और माइनस क्या tan इनवर्स ऑफ कितना n माइनस ऑफ 1, ओके है। अब देखिए क्या हुआ फायदा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब जैसे ऐसे लिखिएगा तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल होते चला जाएगा, तो यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ उसी का क्या माइनस है, फिर उसी टाइप से ये वाला प्लस इसके आगे के माइनस से क्या कैंसिल होगा, लास्ट में कौन कैंसिल हो रहा है कौन बच रहा है, उसके लिए एक काम एक कर सकते हैं, इसके पहले वाला टर्म लिखिए, लेकिन उससे आसान है, ऐसे सोचिए कि सभी टर्म दो दो टर्म को कंटेन कर रहा है, एक प्लस एक माइनस को, तो जितना प्लस का टर्म है उतना ही क्या है माइनस का टर्म है, तो हर एक प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा है, तो एक यहां माइनस वाला बच रहा है, तो एक क्या बचेगा प्लस वाला, क्योंकि जितना प्लस का टर्म है उतना ही माइनस का टर्म है, तो और प्लस माइनस एक कैंसिल होते जा रहा है, तो एक माइनस का बचेगा तो एक प्लस का ही बचेगा, ये नहीं कि दो माइनस वाला बच जाएगा, ये नहीं कि दो प्लस वाला बच जाएगा। बात समझ में आया, तो इस टाइप से आसान होता है, लास्ट टर्म में कौन कैंसिल होगा कौन बचेगा, तो शुरू में एक माइनस वाला बच रहा है तो लास्ट में क्या बचेगा प्लस वाला, तो ये वाला इसके पहले से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस टाइप से हम लोग सोच लेते हैं। अब हो गया, सम निकल गया, जैसे ऐसे लिख दीजिएगा वो प्लस माइनस कैंसिल होते चला जाएगा, तो ये बना tan ऑफ क्या, ये वाला पहले लिख दीजिए, अब tan इनवर्स ऑफ क्या an और माइनस क्या tan इनवर्स ऑफ क्या A1, और यहाँ से आप इसको अब लिख सकते हैं tan ऑफ
tan इनवर्स ऑफ, ए वाला tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y उल्टा फिर कर लीजिए, तो ए बनेगा n माइनस क्या a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन और इंटू क्या a1, और ये वाला कैंसिल होके क्या आ गया, तो आ गया n माइनस क्या a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन इंटू क्या a1, यही सम हो गया। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लेते हैं। यहां है, देखिए कहा जा रहा है 25 में फाइंड करिए, इस प्रॉब्लम को हटा देते हैं, प्रॉब्लम हटा देते हैं, परेशान नहीं हो। देखिए इसी को सम करना है, इसी को सम करना है, तो क्या करिएगा, देखिए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं 25 का है, ये 1 है, 1 देखिए कर रहा है अप टू क्या n टर्म तक, पहले n टर्म का निकालते हैं। देखिए हम Sn निकालते, दोनों निकाल देंगे, इनफाइनाइट टर्म भी निकाल देंगे, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। तो देखिए क्या बताए हैं, इसको आप क्या करिए, हर टर्म को इस फॉर्म में लिखिए, और अगर वो इनफाइनाइट टर्म का सीरीज होगा और इन्वर्स में होगा तो उसी से बनेगा, और कोई उपाय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए उस फॉर्म में हमेशा बना नहीं देगा, बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं इसको, इस एक्सप्रेशन को नीचे में तो ऐसे लिखना है कि ये क्या हो जाए, 1 और 2 का सम, 2 का प्रोडक्ट हो, तो एक x और x प्लस 1, और देखिए इसी दोनों का सब्सट्रैक्शन 1 हो जाएगा, तो उस फॉर्म में आ जाएगा। इसको देखिए थोड़ा उस फॉर्म में लिख के, क्या आप लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या 3 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका 2 फैक्टर बनेगा, आप लिखेंगे तो ये बनेगा एक x प्लस ऑफ 2 और दूसरा क्या x प्लस ऑफ 1 बन रहा है। देखिए थोड़ा सा इसका 2 फैक्टर करना आपको बताए हैं बहुत बार, तो इसको दो का सम में लिखिए जिसका प्रोडक्ट इतना के बराबर, तो 1 प्लस 2 नहीं हो रहा है, तो 1 प्लस 2 और उसका प्रोडक्ट 2 आ रहा है। इसको देख लीजिए, उसी टाइप से आप लिख सकते हैं, इसको आप देख लीजिए 1 प्लस क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5 ऑफ एक्स एंड प्लस कितना 6 हो जाएगा। फैक्टर होगा 5 और 1 हो रहा है, नहीं 3 और 2 हो रहा है ना, तो ये वाला फैक्टर एक्स एंड प्लस 2 और दूसरा क्या एक्स प्लस 3 हो जा रहा है, और इसी का डिफरेंस देखिए 1 ऊपर में है, तो काम हो गया। देखिए बस उसको अरेंज करके लिख लेना है यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू, Sn मतलब सम ऑफ इन टर्म, तो ए tan इनवर्स ऑफ, इसी को हम लिख रहे हैं, देखिए x उस फॉर्म में लिख रहे हैं x प्लस 1 और माइनस क्या x, और नीचे क्या बन गया, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू क्या x। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हम एक्स्ट्रा किए हैं, जो है उसी को हम उस फॉर्म में लिखना है, वही चीज लिखे थे। राइट ईच टर्म इन दिस फॉर्म, जैसे लिखिएगा 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर ए वाला क्या करना है, सेम तरह से देखिए, ये तो है नीचे में 1 प्लस 2 का फैक्टर है, तो आप और उसी का डिफरेंस 1 यहाँ बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस क्या 2, x प्लस 2 और माइनस कितना, तो x प्लस ऑफ 1, और नीचे क्या बन रहा है, तो 1 प्लस एक्स प्लस 2 और इंटू क्या, तो x प्लस ऑफ 1, ऐसा बन गया। और सेम टाइप से इसको भी आगे लिख सकते हैं, लिख नहीं रहे हैं, nth टर्म लिख देते हैं। nth टर्म सीधा ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, nth टर्म, अच्छा यहीं लिख देते हैं nth टर्म बाई ऑब्जर्वेशन। कैसे लिख रहे हैं, तो बाई ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, बाई ऑब्जर्वेशन।
करिए ऑब्जर्वेशन। आपको प्रोग्रेशन तो पढ़े वहाँ सिखाए ही हैं, अभी हाल फिलहाल में एक मैट्रिक्स में भी ऑब्जर्वेशन बताए हैं। कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन? पहला को देखते हैं, दूसरा को देखते हैं, तीसरा को देखते हैं, सो ऑन, पैटर्न खोजते हैं और उसी टाइप से देखते हैं कि nth में क्या होना चाहिए। तो पैटर्न खोजिए। देखिए पहला है तो यही दिख गया, पहला है x+1 और उससे एक कम है। दूसरा है तो x+2 है, तो तीसरा में x+3 होना चाहिए। तो nth में क्या होना चाहिए? x+n होना चाहिए। हो गया, यही पैटर्न खोजने का मतलब होता है। तो tan इनवर्स ऑफ nth में x+n होगा और माइनस वाला उससे कम है, उससे कम है, उससे कम होगा तो xn प्लस क्या n-1 होगा। नीचे तो बना बनाए हैं 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट है तो x+n और इंटू क्या x+n-1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हो गया। जब ऐसा है जैसे ही अरेंज कर दीजिएगा अपने आप कैंसिल होते चला जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करवाते हैं, इसको चलिए इसी कलर से लिखते हैं, कैंसिल करवाते हैं। तो ये वाला बनेगा tan, अब उस फॉर्मूला से tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई से tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये tan इनवर्स ऑफ कितना, ये वाला x प्लस ऑफ 2 और यहाँ क्या बनेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना x प्लस ऑफ 1 एंड सो ऑन। आगे इसको लिख डालिए सो ऑन प्लस क्या tan इनवर्स ऑफ कितना, तो x प्लस क्या x+n हो जाएगा। और दूसरा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना, तो tan इनवर्स ऑफ आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या लिखिएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस n-1 लिख दीजिएगा। ऐसा बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए ये वाला प्लस यहाँ क्या है माइनस से उड़ गया, ये वाला इसके आगे से खत्म कहानी। लास्ट वाला का सोचना बताए हैं, कैसे सोचेंगे? यहाँ शुरू में एक माइनस वाला बच रहा है तो लास्ट में क्या बचेगा प्लस वाला, तो प्लस वाला बचेगा, ये वाला इसके पहले से उड़ के खत्म हो जाएगा। तो अब सम आ गया। तो क्या बना सम हम लोग के पास आया बन के यहाँ से ऐसा Sn इज इक्वल टू कितना आया, ये वाला पहले लिख दीजिए बड़ा वाला, tan इनवर्स ऑफ कितना x+n और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना x, यही क्या सम ऑफ n टर्म हो गया। इसी में बहुत बार बोल देगा सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म निकालिए, तो कुछ नहीं करना, n टर्म का ही सम निकालना है और n के जगह पर इन्फिनिटी रख देना है। तो फॉर इन्फिनाइट टर्म, फॉर सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा, पुट n टेंस टू क्या इन्फिनिटी, देयरफॉर s इन्फिनिटी मीन्स सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। यहां बनेगा देखिएगा tan इनवर्स ऑफ x क्या है, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी होगा और किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी को इन्फिनिटी में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है इन्फिनिटी ही होता है। तो ये वाला क्या पूरा मिलके होगा इन्फिनिटी ही होगा। और यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्या x होगा। और इन्फिनिटी किस tan का टेंडिंग वैल्यू है π/2 का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a tan π/2 का टेंडिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एक अनडिफाइन होता है। तो a π/2 टेंड करेगा, टेंडिंग वैल्यू ही निकालना है, tan इनवर्स ऑफ क्या x होगा। तो इसमें एक और बात सिखा दिए कि कभी इन्फिनाइट टर्म का हेलो इधर tan इनवर्स कभी भी आपको सम निकालना है, तो इन्फिनाइट टर्म का सम निकालना है तो आपको क्या करना है n टर्म का सम निकाल लेना है और उसमें n के जगह पर इन्फिनिटी रख देना है। तो ये भी आपको सिखा दिए। एक बात और इसमें बच गया कि अगर tan इनवर्स tan में ही है तो ऐसा है, दूसरे में रहता है तो चेंज करने के लिए तो बोले तो है लेकिन करके दिखाते हैं। मीन्स अगर दूसरा इनवर्स में सीरीज दिया हुआ है तो उसका सम निकाल के बताते हैं। देखिए
देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे कॉट है तो उसको टेन में चेंज कर लीजिएगा। यहाँ एक साइन वाला करते हैं, देखिएगा साइन वाला करते हैं। इनफाइनाइट टर्म का सम है, यही है। एक साइन वाला कर देते हैं। $25 इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है 25। क्या करिएगा देखिए, सबसे पहले क्या बताएं, साइन इनवर्स है या दूसरा इनवर्स का सीरीज आ गया तो आपको क्या करना है, टेन इनवर्स में करना है। तो इसका nth टर्म देख लीजिए, यही nth टर्म, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 0 और ये 1 और नीचे में 2 हो जाएगा तो वही आ रहा है। मीन्स 2 रखिएगा तो ऐसा बन जाएगा, मतलब ये nth टर्म है। nth टर्म, अगर nth टर्म क्या होता है किसी सीरीज का, अगर वो पता चल जाता है तो सभी टर्म निकाल सकते हैं, बस n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 रखते जाइए। तो यहाँ पर यही nth टर्म है, यही क्या है, n है इसका। तो ये सम ऑफ n टर्म हम पहले निकालेंगे और उसके बाद n इन्फिनिटी रख देंगे। तो n देखिएगा, n ऐसा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस हम 10 में लिखने जा रहे हैं। तो 10 के लिए आप जानते हैं a परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है √10 और क्या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस ऑफ 1 है। हाइपोटेनस दिया हुआ है n स्क्वायर और प्लस क्या n, इसको प्रोडक्ट करके लिए दिए हैं। यही हमको बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस निकालते हैं। देखिए क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, सीधा इसका स्क्वायर लिख देते हैं, पता चलेगा सब लोगों को, एंड इसका स्क्वायर कर देना है। चलिए उसको भी सीधा लिख देते हैं। तो n क्या प्लस n माइनस ऑफ 1 एंड फिर क्या माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √10 एंड इनटू क्या रूट ऑफ n माइनस ऑफ 1। अब देखिए हमको करना क्या है, nth टर्म लिखना है। देयरफॉर nth टर्म tn tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, देखिए ऊपर में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो यही है ना। और ये tan का में बना रहे हैं, और सीरीज का सम तभी आता है जब किस फॉर्म में होता है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। मतलब नीचे में बेस है, जो बेस होना चाहिए 1 प्लस इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। ये बस आपको हिंट दिए हैं कि ऐसे सोचना है, नहीं कि कुछ कुछ करके स्क्वायर रूट कर रहे हैं। हमको तो लाना है उसी फॉर्म में, जब भी सीरीज रहेगा उसी फॉर्म में फिट ही होगा। तो 1 प्लस इतना ये बनना चाहिए, 1 प्लस इस दोनों का क्या प्रोडक्ट। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या बनता है देखिए, यहाँ से आप करिए क्या होगा बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ n तो एक कैंसिल हो जा रहा है, या आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n एक कैंसिल हो जाएगा। हमारा एम है इसी का 1 प्लस इस दोनों का प्रोडक्ट, तो है 1 प्लस, और इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ, इसको कैंसिल करवाते हैं। देखिए एक तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा n स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या n एंड फिर प्लस ऑफ क्या 1। देखिए उस फॉर्म में आ जाएगा √10 और रूट ऑफ n माइनस ऑफ 1। अब देखिएगा यहाँ से इसको लिख सकते हैं, और n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लीजिए, और n कॉमन लीजिए तो n माइनस ऑफ क्या 1 बनेगा, और a वाला प्लस 1 माइनस 2 इंटू √10 और क्या n माइनस ऑफ 1 बनेगा। और इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ n और रूट ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और क्या ए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √10 और क्या n माइनस 1 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से अब निकल के आ गया, अब क्या बनेगा 1 एंड माइनस कितना, तो 1 एंड माइनस प्लस होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये वाला प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ये 1 प्लस क्या रूट ऑफ n एंड n माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू क्या बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n और इंटू n माइनस ऑफ क्या 1 हो गया। अब देखिए क्या फायदा हो गया, तो अब हमारा ए 1 एंड प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ n और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 हो गया। आप जानते हैं साइन वर्स है तो टेन वर्स में कन्वर्सन प्रॉपर्टी से कर दिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या बेस, बेस पता नहीं था बेस निकाले हैं, ये बेस का कहानी किए थे। तो अब यहाँ पर अब इस जैसे उस फॉर्म में आ गया वो दो टर्म का डिफरेंस में आप लिखिए टेन इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं रूट n एंड माइनस क्या टेन इनवर्स ऑफ क्या रूट n माइनस क्या 1। अब tn ऐसा है देयरफॉर आप sn लिख सकते हैं। sn कैसे लिखिएगा, तो यहाँ जहाँ sn का मतलब क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन कहाँ तक tn तक का सम। और अब प्रोसीड t1 कैसे निकालेंगे, अब n के जगह पर 1 रखेंगे तो t1 हो जाएगा, n के जगह पर 2 रखेंगे t2 हो जाएगा, 3 रखेंगे t3 हो जाएगा। अब करिएगा और उसके बाद एक प्लस माइनस कैंसिल होकर सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा। इनफाइनाइट टर्म के सम के लिए क्या करिएगा n के जगह पर इन्फिनिटी रख दीजिएगा, इनफाइनाइट टर्म का सम निकल जाएगा। समझ गए। तो ये था कहानी, बेसिक बात सारा सिखा दिया आप लोग को। सबको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल छुट्टी है टेस्ट के लिए, आप लोग 11 तारीख को क्या है टेस्ट है। एक्चुअली में आप लोग पहले अनाउंस कर दिए थे क्योंकि 10 और 11 को हम यहाँ पटना में अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोग को एक दिन पढ़ने के लिए भी छुट्टी दे रहे हैं रिवीजन करने के लिए, और टेस्ट पहले ही अनाउंस कर दिए थे। तो कल छुट्टी है, सब अपना रिवीजन कर लीजिएगा। और 11 तारीख को इसका टेस्ट है, ICF का सारा चीज़ अच्छा से पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। और 12 तारीख को इसका एडिशनल कुछ कंसेप्ट इसमें प्रॉब्लम भी दिए हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंसेप्ट का कुछ नोट्स भी है और DPP भी है, तो उसको देंगे। और फिर उसके बाद 12 के बाद बताते हैं आगे का प्रोग्राम। एक में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा और दूसरे अल्टरनेट में फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 टॉपिक चलेगा साथ साथ में। ओके, तो आगे 12 तारीख को पहले आइए, फिर उसके बाद। और जो लोग बेसिक भी पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ तक आप अच्छा समझ रहे हैं तो आप अगर आते हैं और आगे थोड़ा सा कुछ आपको इसको समझने के बाद आपका ख्वाहिश बढ़ गया है कि हम और कुछ करें, तो आप आ सकते हैं, मना ही नहीं रहता है। लेकिन बस आके समझना रहता है, आके गप नहीं करना रहता है। ठीक है, तो टाइम टेस्ट का यही है जो आपका बैच का टाइम है। ऑब्वियस है, जब क्लास होगा तब टेस्ट होगा, तो सुबह में टेस्ट होगा, वो उस टाइप से फिक्स कर दिए हैं। और अगर क्लास नहीं है टेस्ट है तो अपने टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास नहीं है तो टेस्ट कब है, अपने टाइम पर आना है। समझ में आ गया। और टेस्ट बहुत लोग किसी से कॉपी कर लेते हैं, कहीं से देख के कर लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। टेस्ट आप हमको बताने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं कि सर को दिखाना है कितना, आप अपने आप को जांच रहे हैं। इसलिए अपने मन से जितना भी आए, 0 ही आए दीजिए, निगेटिव ही आए दीजिए, और अपने आप को एनालाइज करिए, छोड़िए मत। उसके बाद उसका रिजल्ट देख के देखिए कहाँ गलती किए, कहाँ गड़बड़ किए, क्या हम कमी रह गया कि हमको कम आया। आप अपने आप को एनालाइज करिए। टेस्ट आपके लिए होता है, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है, ये नहीं कि हमको जानना है कि कितना आप जानते हैं। ये ध्यान रखिए। इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए और अपने मन से दीजिए। चीटिंग कुछ नहीं करिए, किसी का कॉपी मत करिए, कुछ नहीं दिखाना है। मान लिया कभी प्राइज ही रख दिए तो क्या हो जाएगा, एक पेन दे दिए, एक डायरी ले लेने से क्या आप लाइफ में सक्सेस कर जाएंगे? वो मकसद नहीं होना चाहिए कि चीटिंग करके हम कॉपी कर ले। और ये अपने दम से जो कर सकते करिए, वो मैटर करता है, समझे। तो 11 तारीख को टेस्ट होगा, कल छुट्टी है, और 12 को इसका IIT का कुछ एडिशनल कंसेप्ट प्रॉब्लम बताएंगे।